Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Isoparametric प्रॉब्लम, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, गिवन फंक्शनल आई y of x इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y y dash into dx equation with the condition y of x1 equal to y of x1 equal to y1 and y of x2 equal to y2 and integration x1 से x2 g xy y dash into dx equal to c, where c is fixed constant. Then we consider a new functional. Define a new function. Functional f equal to f x y dash comma lambda equal to f x y dash plus lambda g x y dash, and apply the Euler equation f x y dash into lambda. Then Euler equation del f upon del y minus d upon dx or del f upon del y dash equal to 0. del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash equal to 0. ठीक है, और देखो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, ये एक ग्रीक वर्ड है। आइसो मींस सेम, पैरा मींस अराउंड और मेट्रिक मींस मेजरमेंट। ठीक है, सेम अराउंड मेजरमेंट, यानी कि किसी और पाथ के अलावा हम इस प्रॉब्लम का हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट। यानी कि बेसिकली एक फंक्शनल है और इस जो गिवन फंक्शनल है वो फंक्शनल है आई y of x इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 f x y y dash into dx with the condition y of x1 इक्वल टू y1 and y of x2 इक्वल टू y2। इंटीग्रेशन x1 से x2 g x y y dash into dx इक्वल टू क्या गिवन है, कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट क्या है, फिक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां से देखो, ये यहां से मिलने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां से बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, टू आर्बिट्रेरी कितने आएंगे, कांस्टेंट, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास दो आर्बिट्रेरी कंडीशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहां पर एक और कांस्टेंट है लैम्डा, और इस लैम्डा को फाइंड आउट करेंगे हम किसकी हेल्प से, इस थर्ड कंडीशन की हेल्प से, इंटीग्रेशन x1 से x2 g x y y dash इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेसिकली ये कांस्टेंट गिवन कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये क्या होगा, गिवन होगा जो क्वेश्चन में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तीन कंडीशन है, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एक्सट्रीमल example, find the extremal
of the functional integration 0 to pi x square minus y square into dx with y of 0 equal to 0 and y of pi equal to 0. Y of 0 equal to 0, y of pi equal to 0 and integration 0 to pi y square into dx equal to 2 pi equal to 2 pi. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, find the extremal of the functional integration 0 to pi x square minus y square into dx with y of 0 equal to 0 and y of pi equal to 0 and integration 0 to pi y of 0 equal to 0, y of pi equal to 0 and integration 0 to pi y square x into dx equal to 2 pi equal to 2 pi. ठीक है. देखो गिवन प्रॉब्लम है और एक एक कंडीशन गिवन है. ठीक है, एक कंडीशन गिवन है तो हम एक न्यू फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो एक न्यू फंक्शन f x y y dash equal to this is f x y y dash और this is gx. तो f x y y dash प्लस लैम्डा g x y y dash. ठीक है, f प्लस लैम्डा g x और x y. तो f x y y dash कॉमन लैम्डा इक्वल टू, तो यहां से क्या मिलेगा, f की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा जी और लैम्डा इज वाई स्क्वायर. देन अप्लाई आयलर इक्वेशन. यूजिंग आयलर इक्वेशन डेल f अपॉन डेल y माइनस d अपॉन dx डेल f अपॉन डेल y dash इक्वल टू 0. दैट इज डेल f अपॉन डेल y dash. Given problem, something mistake is x square minus y dash square, x square minus y dash square, that is y dash square, y dash square. Del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash. ठीक है, तो x square minus y dash square plus lambda y square. तो del f upon del y implies 2 lambda y minus d upon dx और that is del f upon del y dash यानी कि minus 2 y dash equal to 0. That is 2 lambda y minus plus 2 y double dash equal to 0. तो y double dash plus lambda y equal to 0. लैम्डा y इक्वल टू 0. अब यहां से देखो y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, दिस इज SLP, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन. यहां पर लैम्डा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है. यहां से हमें कंडीशन गिवन है और ये हमें बाउंड्री कंडीशन, ये इक्वेशन गिवन है और यहां पर हमें क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल टू 0. ठीक है, y ऑफ पाई इक्वल टू 0. जैसे हम SLP सॉल्व करते थे, पहले से हमने SLP सॉल्व किया है तो उस टाइप से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इसके टोटल कितने केस बनेंगे, 3. अब मैं वो सॉल्व करता हूं यहां से. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. First case. First case, lambda equal to 0 implies y double dash x equal to 0 implies yx equal to ax plus b. हमें दो कंडीशन गिवन है, y of 0 equal to 0 and y of pi equal to 0. तो y of 0 equal to 0 implies b equal to 0. Second condition, y of pi equal to 0 implies a pi
इक्वल टू 0, पाई नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। जब a भी 0 है, b भी 0 है, तो इम्प्लाइज y ऑफ x इक्वल टू 0। कैसा सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिला? ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड केस, अगर मैं सेकंड केस सॉल्व करूं यहां से, तो सेकंड इज लैम्डा लेस देन 0। सेकंड लैम्डा लेस देन 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, दैट इज लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल टू 0। पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 1, तो यहां से आएगा y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। तो यहां से y ऑफ x इक्वल टू c1 e की पावर म्यू x प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू x, c1 e की पावर म्यू x प्लस c2 e की पावर माइनस म्यू x, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज c1 प्लस c2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। y ऑफ पाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज c1 e की पावर म्यू पाई प्लस c2 e की पावर म्यू पाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। अगर मैं c2 की वैल्यू माइनस c1 यहां पे पुट कर दूं, यहां से इंप्लाइज c2 इक्वल टू माइनस c1, पुट इन इक्वेशन दिस, तो यहां से क्या मिलेगा? c1 e की पावर म्यू पाई माइनस c1 e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू 0। तो अगर मैं c1 कॉमन ले लूं, तो e की पावर म्यू पाई माइनस e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू क्या बनेगा? 0। अब देखो म्यू 0 है नहीं, अगर म्यू 0 नहीं है तो ये नंबर इसके कभी इक्वल नहीं हो सकता, और ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज c1 इक्वल टू 0। अगर c1 0 है तो यहां से एंड इम्प्लाइज c1 इज 0 इम्प्लाइज c2 इज 0। जब c1 c2 0 है तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो y ऑफ x इक्वल टू 0, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन नहीं मिला, लैम्डा लेस देन 0 यानी कि हर नेगेटिव रियल नंबर के लिए सॉल्यूशन नहीं बना। थर्ड केस, यहां से थर्ड केस इज लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो दैट इज लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस म्यू i, m इक्वल टू प्लस माइनस म्यू i। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 cos म्यू x c2 sin म्यू x, y ऑफ x इक्वल टू c1 cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x। ठीक है, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दिस इज 0, तो यहां से cos 0 1, तो c1 इक्वल टू 0। अगर c1 0 है तो y ऑफ x इक्वल टू c1 sin म्यू x, c1 sin म्यू x, तो यहां से इसकी वैल्यू y ऑफ पाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज c2 sin म्यू पाई इक्वल टू क्या बनेगा? 0, c2 sin म्यू पाई इक्वल टू 0। अगर मेरे पास c2 sin म्यू पाई इक्वल टू 0 है, तो यहां से देखो c2 sin म्यू पाई इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 c2 0 हो गया, इफ c2 इक्वल टू 0 implies y of x इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर c1 c2 दोनों ही 0 हुए, तो हर रियल नंबर के लिए लैम्डा किसी भी रियल नंबर के लिए हमेशा ये कैसा सॉल्यूशन देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमें किस टाइप के सॉल्यूशन की जरूरत है? नॉन ट्रिवियल। तो इफ c2 नॉट इक्वल टू 0 एंड साइन म्यू पाई इक्वल टू 0, दैट इज साइन म्यू पाई इक्वल टू साइन n पाई, साइन म्यू पाई इक्वल टू साइन n पाई, तो यहां से क्या मिला? म्यू पाई इक्वल टू n पाई,
म्यू पाई इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 0। तो यहां से पाई कैंसिल, म्यू इक्वल टू एन। अगर म्यू इक्वल टू एन है तो लैम्डा एन इक्वल टू है म्यू स्क्वायर दैट इज एन स्क्वायर। तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी वही आइगन वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी। तो n किसको बिलोंग कर जाएगा? नेचुरल नंबर को। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा? yn इक्वल टू cn साइन म्यू x, म्यू इज n nx। तो सॉल्यूशन मिल गया yn इक्वल टू cn साइन nx। हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिला। जो हमारे पास गिवन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है cn, वो हमें cn आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिला। तो अगर हम cn आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट करें, अगर मैं cn फाइंड आउट करूं तो cn के लिए मुझे कंडीशन गिवन है 0 टू पाई वाई स्क्वायर एक्स इंटू क्या गिवन है? dx। तो हमारे पास कंडीशन है 0 टू पाई वाई स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 2 पाई। पुट दिस वैल्यू इन दिस। तो 0 टू पाई, तो यहां से आएगा cn स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर nx इंटू dx इक्वल टू 2 पाई। तो यहां से मिलेगा cn स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2nx अपॉन 2 इंटू क्या आएगा? dx। 1 माइनस कॉस nx अपॉन 2 इंटू dx इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई। तो इम्प्लाई cn स्क्वायर इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1/2 इंटू पाई बाई टू माइनस इसका आएगा साइन 2nx अपॉन 2 इंटू 2n, और 0 टू लिमिट आएगी 0 टू पाई इक्वल टू 2 पाई। अब अगर ये n नेचुरल नंबर है, अगर मैं पाई पुट करूंगा तो cos 2n पाई ऑलवेज 0, तो दिस क्वांटिटी 0 और दिस इज 0 पे ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से क्या मिला? यहां से cn स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो cn स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इम्प्लाई cn इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ynx इक्वल टू यहां से आया प्लस माइनस 2 इंटू साइन nx, और n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। n की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन। यही तो हमें करना, यही तो हम किस में करते हैं? एसएलपी में। अब देखो एसएलपी में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो यहां से बहुत कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्व किया, लेकिन तुम एग्जाम में इस स्टेप के बाद ये लिखोगे, डायरेक्ट कंडीशन पुट करोगे। इसके बाद हमें ये याद होना चाहिए, वहां पे भी बताया था कि इसके बाद मुझे ये याद होना चाहिए डायरेक्ट कंडीशन, और इसके बाद इस केस में हमें ये सॉल्यूशन याद होना चाहिए, और ये जो भी कंडीशन गिवन है उनको अप्लाई करोगे। उसके बाद हम डायरेक्ट ये सॉल्व करना है। ये चीज समझ आई? इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। समझ आए? फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज नेट का क्वेश्चन है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। नेट का क्वेश्चन है। सेकंड एग्जांपल, नेट 18 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है, 18 या 17 में। ठीक है, देख लेना, एग्जैक्टली याद नहीं है। लेट y बिलोंग्स टू
सी स्क्वायर 0, पाई, y belongs to c square 0, pi, satisfy y of 0 equal to 0 और y of pi equal to 0, y of 0 equal to 0, y of pi equal to 0, and integration 0 to pi y square x into dx equal to 1 extremize the functional I equal to 0 to pi y dash square into dx, then y square x dash into dx into, then first option y of x equal to 2 upon pi into sin x. Second option y of x equal to minus 2 upon pi into sin x. Third option y of x equal to 2 upon pi into cos x, और fourth option y of x equal to minus 2 upon pi into cos x ये गिवन, ठीक है, ट्राई करो। अब देखो यहां से अगर मैं इसकी बात करता हूं y बिलोंग्स टू c स्क्वायर 0, पाई, सेम प्रॉब्लम आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। अगर आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y ऑफ पाई इक्वल टू 0 एंड कंडीशन गिवन है 0 टू पाई y स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू 1, एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल i इक्वल टू 0 टू पाई y डैश स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा dx, देन y ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन पाई इंटू साइन एक्स, y ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई इंटू साइन एक्स, और y ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू कॉस एक्स, और y ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई इंटू क्या गिवन है कॉस एक्स। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या ट्राई करोगे, यहां से सॉल्व करने के लिए कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे, ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। लेकिन उससे पहले एक चीज नोटिस करो, अगर सॉल्यूशन गिवन है तो मैंने तुम्हें कई बार रिपीट किया कि अगर सॉल्यूशन गिवन है तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन है वो बाउंड्री कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो y ऑफ 0 पे 0 आना चाहिए, cos 0 1 और cos 0 1, ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हुए। तो या तो यहां से देखो cos 0 y 0 0 पे 0 और sin 0 0 और ये sin 0 0 और sin पाई 0 sin पाई 0, दोनों ही केस में ये सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो इनका कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। सॉल्यूशन तो मिल गया, या तो सॉल्यूशन ए होगा या सॉल्यूशन क्या होगा बी होगा, सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी, कोई भी एक ऑप्शन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को लैम्डा मान लेते हैं ना, अननोन। तो यहाँ से हमने लेट किया y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा और इनटू क्या आएगा sin x। अब लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए हमें तीसरी कंडीशन गिवन है ना, इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से थर्ड कंडीशन इज 0 टू पाई y स्क्वायर x इनटू dx इक्वल टू क्या गिवन है 1। तो 0 टू पाई यहाँ से मिलेगा लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1। तो 0 टू पाई लैम्डा स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू क्या आएगा डी एक्स इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 इंटू 2 और 0 टू पाई इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर 8 पाई बाई 2, दिस क्वांटिटी 0 इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन पाई
implies lambda equal to plus minus under root 2 upon pi. तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस टू अपॉन अंडर रूट पाई। तो कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है? फर्स्ट और सेकंड। तो जरूरी नहीं होता कि तुम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ध्यान रखना कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इजी है कि हम उस क्वेश्चन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से यूज करें। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो डायरेक्ट ट्राई कर लो एक बार कंडीशन, क्या पता ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए तीनों के तीनों। ठीक है, आगे बढ़ना हूं यहां से। थर्ड एग्जांपल, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना घर पे, सेम क्वेश्चन है, कंप्लीट करके देख लेना। फाइंड द एक्सिमल ऑफ द फंक्शनल, फाइंड द एक्सिमल of the functional इंटीग्रेशन 0 से 2 y dash square into dx, with the condition इंटीग्रेशन 0 से 2 y into dx equal to 1 and y of 0 equal to 0 और y of 2 equal to 0 और y of 2 equal to 1, इंटीग्रेशन 0 से 2 y into dx equal to 1। ठीक है, अब देखो ये मुझे जितना बताना था मैंने इसमें ये करा दिया। ठीक है, फाइंड द एक्सिमल ऑफ द फंक्शनल, the minimum value of the functional net December 19, minimum value of the functional I of y equal to integration 0 to pi dy upon dx whole square into dx, subject to integration 0 to pi y square x into dx equal to 1 and y of 0 equal to y of pi is equal to first option 1/2, second option 1, third option 2, fourth option 1/3। ठीक है, 1/3। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया, सेम ही तो क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ये क्वेश्चन था, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन वो क्वेश्चन गिवन है एज इट इज, बस डिफरेंस इतना है यहाँ पर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, वहां पर क्या पूछ रहे हैं? मिनिमम वैल्यू। इस वैल्यू को फंक्शनल में पुट कर दो, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। ये चीज समझ आई या नहीं? तो यहां से देखो, यहां से मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूं। डिफाइन द फंक्शनल f xy y dash lambda equal to f xy y dash lambda equal to, यहां से मिला f, दिस इज f और दिस इज g, तो f xy y dash प्लस lambda g xy y dash, g xy और y dash। ठीक है, तो यहां से मिला हमारे पास f y dash इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, यहां से y dash स्क्वायर प्लस लैम्डा और y स्क्वायर, देन यूजिंग Euler equation del f
डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। डेट इज यहां से क्या मिला, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो टू डेल एफ अपॉन डेल वाई यानी कि टू लैम्डा वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश टू वाई डैश इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई टू। तो लैम्डा वाई टू और माइनस टू वाई डैश डबल डैश इक्वल टू जीरो। डेट इज वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें और इसमें इतना डिफरेंस है, यहाँ पर लैम्डा नेगेटिव है, हमें वही केस सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फिर से ये क्या बनी, एस एल पी वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से केस वन लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू जीरो तो इम्प्लाइज वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो तो इसका सॉल्यूशन वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। गिवन कंडीशन वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, y of 0 equal to 0 implies b equal to 0. Second condition y of pi equal to 0 implies a pi equal to 0 implies a equal to 0. So y of x equal to 0 that is trivial solution. That is trivial solution. ये चीज समझ आया या नहीं है? तो यहां से हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Trivial solution. Second case is lambda. यहां पर देखो एक चेंज हुआ, वहां पर लैम्डा लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव था, यहां पर लैम्डा ग्रेटर देन जीरो के लिए नेगेटिव आएगा। तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो दैट इज लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका सॉल्यूशन वाई डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर वाई वाई डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो। इम्प्लाइज एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू, एम इक्वल टू प्लस माइनस म्यू। तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू C1 e की पावर म्यू एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू एक्स, C1 e की पावर माइनस म्यू एक्स, C2 e की पावर माइनस म्यू एक्स। तो कंडीशन इज y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज C1 प्लस C2 इक्वल टू जीरो। दैट इज C2 इक्वल टू माइनस C1, C2 इक्वल टू माइनस C1। y ऑफ पाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज C1 e की पावर म्यू पाई प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू जीरो। पुट C2 इक्वल टू माइनस C1, तो C1 e की पावर म्यू पाई माइनस C1 e की पावर म्यू पाई इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इम्प्लाइज C1 e की पावर म्यू पाई माइनस e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू जीरो। दिस क्वांटिटी नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज C1 इक्वल टू जीरो। तो जब C1 जीरो दैट इज C1 जीरो तो इम्प्लाइज C2 इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज C2 इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज y ऑफ x इक्वल टू जीरो। दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन सेम कैलकुलेशन है, वही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी, वही कैलकुलेशन हमने वहां पे करी, लेकिन एक चीज हुआ, वहां पर लैम्डा लेस देन जीरो था उस फर्स्ट एग्जांपल में, बट यहाँ पर लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डबल डैश माइनस लैम्डा y डैश, लैम्डा y डबल डैश माइनस लैम्डा y इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है। थर्ड केस,
थर्ड केस लैम्डा लेस देन 0, दैट इज माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, और म्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है तो y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0, y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इक्वल टू 0 implies m स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 implies m इक्वल टू प्लस माइनस म्यू i। तो y ऑफ x इक्वल टू c1 cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x, y ऑफ x इक्वल टू c1 cos म्यू x प्लस c2 sin म्यू x। तो यहां से सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ 0 इक्वल टू 0 implies c1 इक्वल टू 0। अगर c1 0 हो गया तो ये बचा तो y ऑफ पाई, y ऑफ x इक्वल टू क्या बचा c2 sin म्यू x। तो y ऑफ पाई इक्वल टू 0 implies c2 sin म्यू पाई इक्वल टू 0। फिर से दो केस, फर्स्ट केस c2 इक्वल टू 0, इफ c2 इक्वल टू 0 implies यहां से c2 इक्वल टू 0 implies y ऑफ x इक्वल टू 0, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। फिर से वही प्रॉब्लम यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन कि अगर y ऑफ x c2 0 हो गया तो y ऑफ x 0 होगा, और ये कैसे सॉल्यूशन बनेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और वहां पर भी पहले केस में भी ट्रिवियल, इस लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए भी ट्रिवियल और लैम्डा लेस देन 0 के लिए भी ट्रिवियल। हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मेरे पास इफ c2 नॉट इक्वल टू 0 एंड साइन म्यू पाई इक्वल टू 0 implies यहां से साइन म्यू पाई इक्वल टू साइन एन पाई। तो म्यू पाई इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 0, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो implies म्यू इक्वल टू एन और एन बिलोंग्स टू इंटीजर माइनस 0। अगर n लैम्डा कैसा नंबर है, माइनस म्यू स्क्वायर टाइप का नेगेटिव नंबर है, तो लैम्डा n इक्वल टू क्या मिला, माइनस n स्क्वायर। तो n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। तो यहां से इसका सॉल्यूशन yn x इक्वल टू cn sin nx, दैट इज म्यू इज c2 की जगह हमने सॉल्यूशन लिखा cn और म्यू की वैल्यू इज n, तो sin nx। ठीक है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन तो मिल गया लेकिन सॉल्यूशन में अननोन क्या है, cn। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, cn, n की वैल्यू cn। अगर मुझे cn फाइंड आउट करना तो cn yn x इक्वल टू cn sin nx। ठीक है, तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं, इसकी वैल्यू और जो गिवन कंडीशन है, थर्ड कंडीशन 0 टू पाई y स्क्वायर x इंटू dx में पुट कर दूं, तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी 0 टू पाई और y स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू क्या गिवन है, 1 implies। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा तो cn स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई और इसकी वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर nx इंटू dx इक्वल टू 1। अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर को डिफाइन करूं तो cn स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 माइनस cos 2nx अपॉन 2 इंटू dx इक्वल टू 1। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो इसकी वैल्यू मिली cn स्क्वायर 0 टू पाई 1 माइनस कॉस nx अपॉन n। तो cn स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1/2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2
और दिस इज cos 2nx का इंटीग्रेशन साइन 2nx अपॉन 2 4n 0 to पाई इक्वल टू 0। अगर मैं फिर से पाई पुट करूँ तो cos 2n पाई ऑलवेज 0 पे क्या मिलेगा 0, तो यहां से इसकी वैल्यू मिली cn स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 1 इम्प्लाइज cn इक्वल टू 2 अपॉन पाई दैट इज प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। तो सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू यानी कि yn x इक्वल टू सॉल्यूशन मिल गया प्लस माइनस 2 अपॉन पाई इंटू साइन nx। अब हमें इसकी नहीं, हमें फंक्शनल की सॉल्यूशन तो आ गया, इस जो इसका पाथ होंगे जैसे n इक्वल टू 1 तो साइन क्या आएगा, साइन आएगा साइन x आएगा n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे साइन 2x आएगा। तो डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं इस पाथ के ना वहां से इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शनल की क्या मिलेगी, आई वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या क्यूआर कोड स्कैन करें। 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई और यहां से इसका डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस माइनस होल स्क्वायर 2 अपॉन पाई और इसका डेरिवेटिव आएगा cos nx इंटू n होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये स्क्वायर इंटू क्या आएगा dx। तो यहां पर ध्यान रखना n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो यहां पर भी n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। तो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर nx इंटू क्या आएगा dx। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू 1 माइनस और इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2nx अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटू क्या मिलेगा dx। तो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू पाई 0 और डेट इज पाई, तो पाई बाई 2 प्लस और इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 2nx अपॉन 2 यानी कि 4n 0 टू पाई पाई पे ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या आएगी 0, पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल दैट इज इसकी वैल्यू क्या आई n स्क्वायर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, n इक्वल टू 1 पे। तो यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू आई y1x इक्वल टू यहां से आया 2 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल 2 से 2 कैंसिल n स्क्वायर तो n। तो यहां से आई y1x इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो मिनिमम वैल्यू इज 1। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने यहां तक कराया, जो हमारी कैलकुलेशन है ये एग्जामिनर ने यहाँ से आगे पूछा, आगे का लॉजिक पूछा और ये लॉजिक तुम्हें भी आना चाहिए। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करें, कुछ ना कुछ चेंज तो करेंगे। एज इट इज क्वेश्चन है जो हमने क्लास में करके गए, जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैं क्लास में कराता हूँ, हमेशा कराता हूँ, लेकिन अब की बार जो लास्ट पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर, वो भी सेम क्वेश्चन था, क्लास का क्वेश्चन था। ठीक है, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ x। फर्स्ट क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का, ये 4.75 मार्क्स का। तो यहां से देखो वहां का क्वेश्चन और यहाँ का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसे क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन हम एग्जाम में सॉल्व नहीं करते। ठीक है, मान लेते हैं कि ये अप्लाइड है तो इसलिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोज। वांट टू स्टडी विद दुबे सर लाइव? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.